डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। सो आज हम जो है गुप्ता पीरियड के बारे में बात करेंगे, जो कि 300 एडी से लेके जो है 600 एडी तक होता है। ठीक है, माना जाता है कि ये 300 एडी से 600 एडी तक का है, जिसे कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। सो गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्या है? गुप्ता एम्पायर जो था हमारा, गुप्ता एज जो है उसे कहा जाता था। उनके फाउंडर थे महाराजा गुप्ता। कोई भी अगर पीरियड है उसमें राजा कौन था, पहला राजा, ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी राजा कौन सा था, और जो जो पॉपुलर जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फाउंडर था महाराजा गुप्ता। ग्रेट किंग अगर बात की जाए तो वो थे चंद्रगुप्ता वन। ठीक है, जिसने बाद में जो है एक प्रिंसेस से शादी की थी, लिछाईवी की। ठीक है, जिसका नाम था कुमारा देवी। ठीक है, फिर उसके बाद बात की जाए तो उसका बेटा था चंद्रगुप्त वन का समुद्रगुप्ता। ठीक है, ग्रेटेस्ट कंक्वेरर था, वो भी उसने बहुत ज़्यादा जो है जीत हासिल की थी। बहुत सारे युद्ध जो है उसने लड़े थे और उन युद्धों में जो है वो जीता भी था। ठीक है, और अगर बात की जाए समुद्रगुप्ता के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो है पोएट था हरिसेना। तो कई बार पूछा जाता है कि समुद्रगुप्ता का जो पीरियड था उसमें पोएट कौन था, तो उसमें पोएट था हरिसेना। और जो समुद्रगुप्ता था उसने किसको हराया था? उसने हराया था आर्यवर्ता को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है बनते हैं। और फिर उसके बाद जो है उसने अश्वमेधा यज्ञ किया था। ठीक है, आपने सुना होगा, रामायण में भी जो है कई बार बताया जाता है कि अश्वमेध जो यज्ञ होता है तो उसके लिए हॉर्सेस की ज़रूरत होती है, हॉर्स सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उसने भी किया था। ठीक है, अब आती है बात चंद्रगुप्त टू की। तो बात की जाए अगर चंद्रगुप्त टू की, तो वो विक्रमादित्य का बेटा था। ठीक है, किसका बेटा था? विक्रमादित्य। और जो है वो किसका डिवोटी था? विष्णु जी का। और उसके पीरियड में 9 जेम्स, जेम्स मीन्स कि एक तरह से 9 रतन कह लो। रतन मतलब इसमें ये नहीं है कि जो हीरे जवाहरात होते हैं, रतन का मतलब ये यहाँ है कि जैसे उसकी जो हेल्प करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। ठीक है, 9 रत्न इसलिए कहा जाता है। और उसने जो है ह्यूनास को हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त टू ने किसको हराया था? ह्यूनास को। और जो समुद्रगुप्त था उसने किसको हराया था? आर्यवर्ता को। तो ये बातें याद रखनी है। अगर फिर आगे अगर हम बात करें तो आगे आता है स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता जो है उसने भी ह्यूनास को जो है हराया था, और फिर उसके बाद उसने पुष्यमित्रा को भी हराया था। ठीक है, तो स्कंदगुप्ता ने 2 जनों को हराया था, ह्यूनास और पुष्यमित्रा। ठीक है, और उस टाइम पे जो है प्रोविंस थी भुक्तिस। और ऑफिशियल्स जो भी होते थे उस टाइम पे, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे या गवर्नड ऑफिशियल्स होते थे, उनको क्या कहा जाता था? उपारिका महाराज। क्या बोला जाता था? उपारिका महाराज। तो उस टाइम पे जो है डिस्ट्रिक्ट क्या होती थी, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था विश्यास। ठीक है, तो ये कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुप्ता एम्पायर में डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था, गुप्ता एम्पायर में प्रोविंसेस को क्या क्या जो है कहा जाता था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी जो है आईएएस की तरह हाई ऑफिशियल एग्जाम्स होते थे। ठीक है, तो आईएएस जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? कुमारा मात्यास। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोविंसेस होती थी, ठीक है, तो वो क्या होती थी? भुक्तीस। ठीक है, और जो ऑफिशियल्स गवर्न करते थे उनको उपारिका महाराज कहते थे। डिस्ट्रिक्ट जो है उसे विश्यास कहते थे। और जो आईएएस के हाई ऑफिशियल्स होते थे उनको बोलते थे कुमारा मात्यास। ठीक है, अगर चंद्रगुप्त टू की बात की जाए, चंद्रगुप्त का तो मोस्टली आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त टू में फाहेन जो कि एक चाइनीज व्यक्ति था, वो इंडिया आया था। ठीक है, और उसने क्या बोला था कि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही खुश रहते हैं और ऑनेस्ट हैं। ठीक है, और मोस्टली लोग जो हैं वो क्या हैं? वेजिटेरियन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसमें से जो है 3 लाइंस भी बन सकती हैं। कई बार इसमें से जो है असर्शन और रीज़न भी बन जाता है। ठीक है, तो कई बार जो है वो सही डाल देते हैं या घुमा के, जैसे ये पूछ सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन थे, तो एक तरह से आपको जिसको नहीं पता होगा वो उसका गलत हो सकता है। तो इसीलिए जो है ऐसे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। फिर उसके बाद बात की जाए कि गोल्ड कॉइन्स उस टाइम पे होते थे। ठीक है, तो जो उस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स होते थे उनको क्या कहते थे? उस टाइम के जो गोल्ड कॉइन्स होते थे उनको कहते थे
दिनार्स। क्या कहते थे? दिनार्स। और उस टाइम पे जो है मोस्टली कौन कौन से पोइट वगैरह थे या इम्पोर्टेंट जेम्स जिसे हम कह सकते हैं वो थे, कालिदास थे, अमारा सिम्हा थे, सुद्राका थे, दांडी द्योग्रह थे एमपी से, भैरती जो कि कानपुर में है। ठीक है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं थोड़े बहुत। कालिदास जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो अजंता केव्स जो हैं वो पाई जाती थी गुप्ता टाइम पे। तो वो कहाँ पे थी? महाराष्ट्र के पास थी। ठीक है, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, सांची स्तूपा जो है दोबारा बनाया गया। तो ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गुप्ता पीरियड है उसमें क्या दोबारा रिबिल्ड किया गया, या जो है सांची स्तूपा कहाँ किस पीरियड पे जो है दोबारा जो है रिबिल्ड किया गया। ठीक है, तो उस टाइम पे आर्यभट्टा भी थे, जैसे कि नौजन्म से कालिदास, आर्यभट्टा, ये सब जो है गुप्ता पीरियड के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 8 किंग थे नॉर्थ इंडिया के। ठीक है, तो आर्यवर्त के टाइम पे कुमारामात्यस जो थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑफिसर्स को कुमारामात्यस कहते थे। आयरन पिलर जो बनाया गया था दिल्ली में बनाया गया था, जिसे कि कुतुब मीनार भी जैसे हम कह सकते हैं। मद्राकास बनाए गए थे पंजाब में, और यावध्यास जो है वो बनाए गए थे पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आज हमने जो है मोस्टली गुप्ता एम्पायर के बारे में जाना है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली बन सकते हैं। ठीक है, कि ये गुप्ता पीरियड को कौन सा पीरियड कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बनता है कि गोल्डन पीरियड जो है गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। फिर उसके बाद एज कई बार मतलब कि पीरियड पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड 300 AD से 600 AD तक। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेट किंग, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि चंद्रगुप्त वन जो है ग्रेट किंग थे। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट कन्क्वेरर। अब ये बातें ध्यान में रखनी है, ग्रेटेस्ट किंग कौन था, ग्रेटेस्ट कन्क्वेरर कौन था। ग्रेट किंग था चंद्रगुप्त वन, और ग्रेटेस्ट कन्क्वेरर जो था वो था समुद्रगुप्ता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है स्कंदगुप्ता के बारे में ये क्वेश्चन बन सकता है, उसने किस किस को हराया। और ये सारे जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए हैं कि ऑफिशियल्स जो है उनको क्या कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था। फिर उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो कौन सा ट्रैवलर जो है वो चाइना से आया था उस टाइम पे, और उसने क्या कहा था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि फाहेन आया था, उसने क्या कहा था कि जो इंडिया के लोग हैं वो कैसे हैं, बहुत खुश हैं और ऑनेस्ट है और मोस्टली वेजिटेरियन है। ठीक है, 9 जन्स थे गुप्ता पीरियड में। ठीक है, और कालिदास भी था इस पीरियड में, आर्यभट्टा था इस पीरियड में, और सांची स्तूपा जो है उसको दोबारा रिबिल्ड किया गया था किस पीरियड में, इसी पीरियड में, जिसे कि हम गुप्ता पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो यही जो है मोस्टली इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सभी जो है इसे रिवाइज कर लिएगा। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।